हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नवचेतना और नई दिशा प्रदान की। भारतेंदु का जन्म काशी के एक संपन्न और प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईशून्य में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे जो गिरिधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। भारतेंदु जी में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में निम्नलिखित दोहा रचकर अपने पिता का सुनाया और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। ले ब्योरा ठाड़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य से तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित होने वाले भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में मानो देवी नामक युवती के साथ इनका विवाह हो गया। भारतेंदु जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्हें जब भी समय मिलता ये यात्रा के लिए निकल जाते थे। ये बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। परिणामस्वरूप श्रेष्ठी परिवार में उत्पन्न हुआ यह महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षयरोग से पीड़ित हो 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईशून्य में दिवंगत हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान। प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने नई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना की और हिंदी लेखकों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया। इन्होंने साहित्य सेवी संस्थाओं तथा साहित्यकारों को धन दिया और देश में अनेक शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों एवं नाट्यशालाओं की स्थापना की। भारतेंदु जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों अर्थात विविध विधाओं की पूर्ति की। इन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नवयुग का सूत्रपात किया और नाटक, निबंध, कहानी, इतिहास आदि विषयों पर साहित्य रचना की। भारतेंदु जी ने अपने निबंधों में तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया। इन्होंने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा आदि के अतिरिक्त संगीत आदि विषयों पर निबंध रचना की तथा सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्य भी किए। काव्य के क्षेत्र में भारतेंदु जी ने कविता को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा। इनके काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा और गद्य की प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। भारतेंदु जी ने एक यशस्वी संपादक के रूप में कवि वचन सुधा 1868 ईशून्य और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईशून्य पत्रिकाओं का संपादन किया, जिससे हिंदी गद्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य की तत्कालीन प्रचलित सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की, किंतु नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यहाँ पर इस लेख में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छे से समझा। बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये जीवनी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के हिंदी के विषय में
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखे। ऐसा प्रश्न जरूर से पूछा जा सकता है। ऐसे में यदि आप इस लेख में दिए गए जीवन परिचय को अच्छे से पढ़कर याद करे रहेंगे, तो आप परीक्षा में पूछे गए इस प्रकार के प्रश्न को बड़े ही सरलता से पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको ये जीवनी जरूर पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि इस लेख की सहायता से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कैसे लिखें एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इस लेख से संबंधित कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही इस भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी को आप अपने सहपाठी एवं मित्रों के साथ साझा जरूर करें।